हाय एवरीवन, सो पेंटिंग इज सोल्ड एंड ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली सोल्ड आउट हुई है इंस्टेंटली। आई वुड लाइक टू से बहुत ही इंस्टेंटली सोल्ड आउट हुई है पेंटिंग एंड आई एम रियली हैप्पी एंड इमोशनल भी हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों की मेहनत है इसमें। काफ़ी दिन लग गए पेंटिंग बनाने में एंड साइज़ भी अच्छा है, 4x2 फीट्स कैनवस पे बनाई है और एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसमें क्योंकि एक्रेलिक पेंट जल्दी जल्दी ड्राई होते हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो टाइम लगा मुझे इसको बनाने में, बट मज़ा आया एंड आई एम रियली हैप्पी। और मुझे सरप्राइज़ मिला कि ये इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो गई कि मैंने पोस्ट ही किया और पेंटिंग गॉट सोल्ड आउट। तो चलिए जल्दी से इसको अनस्ट्रेच कर देती हूँ सो दैट मैं पेंटिंग को आज ही शिपिंग कर दूँ। कल रात ही सोल्ड आउट हुई एंड आज मैं इसको अनस्ट्रेच कर रही हूँ। तो गाइस मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको अनस्ट्रेच करती हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से अनस्ट्रेच करती हूँ। तो मैंने चाकू लिया है, एक चाकू मैंने अपने रूम में रखा हुआ है हमेशा। इसको मैं ये सब करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो आप किचन का चाकू यूज़ ना करें, ऑब्वियसली आप आर्ट मटेरियल के लिए अलग से एक ऐसा थोड़ा सा थिक होना चाहिए जो कि आपके हाथों में ना लग सके। तो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग इट। अगर आप छोटे हैं, 15 ईयर से छोटे हैं, तो आप प्लीज़ किसी की हेल्प लें ये काम करने के लिए। तो मैं एक सीजर लेती हूँ, ये भी मेरा आर्ट मटेरियल के लिए ही यूज़ होती है सिर्फ। तो कोई भी चीज़ है जो कि आप अपने आर्ट मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉल हो गया आपका, तो जैसे कि आपने कोई क्लास यूज़ कर रहे हैं पेंट के लिए, तो वो सिर्फ आर्ट मटेरियल के लिए ही यूज़ करें। उसके अंदर पानी ना पिए, ठीक है, उसको आप वॉश करके पानी नहीं पी सकते। तो हमेशा आर्ट मटेरियल का सामान जो होना चाहिए वो आपका आर्ट मटेरियल के लिए ही यूज़ होना चाहिए। यू शुड नॉट यूज़ इट फॉर मल्टीपल पर्पसेस। ठीक है, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। जो एक्रेलिक पेंट होते हैं वो टॉक्सिक तो होते ही हैं, है ना, चाहे उसके ऊपर कितना भी नॉन टॉक्सिक लिखा हो, बट दे ऑल आर टॉक्सिक। ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल तो है ही। तो बेटर है कि आप प्रिकॉशंस लें पेंटिंग करते टाइम भी। और अगर आप ये सब यूज़ करें, टूल्स यूज़ करें, तो वो सिर्फ आर्ट मटेरियल के लिए ही यूज़ करें। मैं जल्दी से इसको अनस्ट्रेच कर देती हूँ। सबका देखो काम करने का तरीका अलग होता है ना। कोई स्टेपलर यूज़ करता है ये सब हटाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। एक और पेंटिंग इसके नीचे है, हाँ, ये अवेलेबल पेंटिंग है, मैं दिखाऊंगी। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन बाय। तो मैंने ये फ्रेम यूज़ किया इस पेंटिंग को बनाने के लिए। एंड जब ये पेंटिंग क्लाइंट के पास पहुंचेगी तो ये रोल में पहुंचेगी। और ये जो क्लाइंट है ना, बेसिकली वो है गुड़गांव का। ठीक है, गुड़गांव की क्लाइंट है ये। तो मैं रहती हूँ दिल्ली में, ठीक है, तो पास ही है। तो मैं इसको रोल करके बबल रैप में शिप कर दूँगी, बजाय कि हार्ड पाइप के, बिकॉज हार्ड पाइप को परचेज करना थोड़ा टफ हो जाता है और मंगाना पड़ता है मुझे अलग से स्पेशली। तो जो आसपास की पेंटिंग्स होती हैं जो कि मुझे दिल्ली एनसीआर में भेजनी है, तो वो मैं उसके अंदर वुडन का मैं पाइप लगा करके और फिर बबल रैप कर देती हूँ। तो आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी कि अगर आप आसपास कहीं पेंटिंग भेज रहे हैं तो आप किस तरीके से बबल रैप करके पेंटिंग को शिप करें। बस ये ध्यान रखें, जब आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान आपके काम पे होना चाहिए। यू शुड नॉट डू एनीथिंग एल्स, नहीं तो ये हाथ में लग भी सकता है।
बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये प्राउड मोमेंट होता है जब आप अपनी पेंटिंग को शिपिंग कर रहे होते हैं खुद ही। पेंटिंग बना करके और भेजना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब आप पेंटिंग बना रहे होते हो उस जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हो, वो भी इमोशंस है, उसके अंदर भी इमोशंस के साथ ही काम कर रहे हो आप। बट जब आप पेंटिंग भेज रहे होते हो तो दुख बहुत हो रहा होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों की मेहनत होती है। तो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि पेंटिंग महंगी क्यों होती है। तो गाइस इसलिए महंगी होती है, रीज़न उसका यही है कि पेंटिंग बहुत दिनों में बनती है। सच में एक दिन की बात नहीं है कि तो मतलब रात में आपने काम किया और सुबह मिल गई। हो सकता है कुछ आर्टिस्ट करते हो, बट मुझे प्रोसेस के साथ काम करना पसंद है। हर एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखो जो पेंटिंग होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। कोई एक दिन की चीज़ नहीं है कि आज हमने बनाई और कल जो है उसको फेंक दो, है ना। ये सालों साल चलने वाली पेंटिंग है, 100 ईयर्स तक भी चल सकती हैं ये पेंटिंग्स, अगर इनकी प्रॉपर केयर की जाए। और प्रॉपर केयर करने के लिए आप हमेशा अपने कैनवस को इसी तरीके से स्ट्रेच करें जिस तरीके से मैंने किया है। उसके पीछे या आगे कोई वुडन और मिरर नहीं होना चाहिए, ग्लास नहीं लगाना है कभी भी, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रेमिंग जो शॉप्स होती है उन लोगों को पता होता है कि कैनवस के आगे मिरर नहीं लगाना है, बट कुछ फ्रेमिंग शॉप या फिर क्लाइंट्स को नहीं पता होता है, तो वो लोग गलती कर देते हैं और पेंटिंग उनकी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ना करें, पेंटिंग को प्लीज़ केयर करें उसकी। ठीक है, तो मैंने 2 स्टेप्स बताए आपको। अगर आपकी पेंटिंग आप परचेज कर रहे हो किसी भी आर्टिस्ट से, तो आपको उसको फ्रेम कैसे कराना है, जैसे मैंने किया हो ऐसे, और उसके चारों तरफ बॉर्डर्स लगवा सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। नहीं तो आप ऐसे भी, जैसे मैंने पेंट रखी हुई है इस तरीके से भी आप रख सकते हैं और टांग सकते हैं पेंटिंग। बस पीछे से आपको बोल्ड्स लगवाने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो ये मैंने अनस्ट्रेच कर दी और ये पेंटिंग निकल के आ गई है, जो कि अवेलेबल है। और ये उल्टी है, अभी सीधा दिखाती हूँ। तो ये पेंटिंग इस तरीके से सीधे है, ओके। सो ये पेंटिंग अवेलेबल है और ये पेंटिंग मैंने बनाई थी 2023 में। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड यू कैन बाय। और ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। इसके अंदर मैंने नेवी ब्लू, पर्शियन ब्लू ऐसे कलर्स यूज़ करे हैं। यहाँ पे ग्रे है और बीच में गोल्ड लीफ एंड सिल्वर फॉयल का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। सिल्वर लीफ का, सॉरी फॉयल नहीं, लीफ का यूज़ किया है। सो ये ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हो। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। और अगर आपका सोफ़ा ब्लू या फिर ग्रे कलर का है, वाइट कलर का है, तब भी ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। एंड ये पेंटिंग निकल के आ गई है अपने घर से दूसरे घर जा रही है अब, ठीक है। तो साइड रख देते हैं, ठीक है, साइड रखते हैं इसको। और इसको आपको पैक करना है ना। पैक कैसे करेंगे, अगर आपके पास वुडन का पाइप नहीं है तो मैं फटाफट से लेकर आती हूँ पाइप, जो कि अंदर इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये पाइप है, वुडन का तो नहीं मिला मुझे, मेरे को वही मिला हार्ड वाला, ठीक है, मेरे रूम में से। तो इसको मैं रैप करना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। मैंने ऑलरेडी इसमें साइन किया हुआ है, तो मैं इसमें स्टैम्प भी कर देती हूँ। स्टैम्पिंग भी है मेरे पास, ठीक है।
So guys, this is my stamp which I generally use for paintings, जो कि मैं खुद बनाती हूँ उन सब के लिए, बट समटाइम भूल जाती हूँ, मिस कर जाती हूँ, तो मैं करना भूल जाती हूँ। ठीक है, इसके पीछे मैं कर देती हूँ ये स्टैम्पिंग इस तरीके से। करते करते याद आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मैं इसकी तरह इसको फोल्ड कर देती हूँ। ये चीज़ वैसे घर के जो अन्य सदस्य होते हैं वो करते हैं ये सब काम, बट अब मैं अकेली हूँ इस टाइम, तो मैं खुद ही कर रही हूँ। जनरली मैं भी कभी कभी हेल्प लेती हूँ, बट अभी मैं खुद ही कर रही हूँ ये काम, because nobody is around. इसका ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी भूल जाती है पेंटिंग, है ना? भी तो आपको जो चारों तरफ से बॉर्डर्स दिख रहा है, तो ये बॉर्डर जो होता है ना वो फ्रेमिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये मार्जिन में देती हूँ हर पेंटिंग में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपको देना चाहिए। और कितना देना चाहिए, ये अराउंड 2 इंचेस का होना चाहिए चारों तरफ से। ठीक है, तो इसे 1/2 इंच का ये यूज़ हो गया, 1.5 इंच ये हो गया। ठीक है, ये पीछे की तरफ जाएगा। अब इसको पैक करने के लिए, प्रॉपर पैक करने के लिए मुझे चाहिए टेप, जो कि मैं बोलती हूँ अपने रूम में, वो मैं लेकर के आती हूँ। देखो यार, मैं ना बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग मतलब वीडियोस बना रही हूँ, मतलब मे बी मैं एडिट ना कर पाऊँ, मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँ तो डोंट माइंड, मुझे एडिटिंग अच्छे से नहीं आती है। बहुत रात के ऊपर चले, ये टेप है, खत्म ना हो गई हो। करके देखते हैं। अच्छा, टेप भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है, मतलब कभी कभी तो एक ही पेंटिंग को रैप करने में पूरा टेप निकल जाता है। ठीक है, ऐसे आपको 3 बार टेपिंग करनी है। Okay, now this is the bubble wrap. इसके अंदर हमें इसको डालना है। मेरी सबसे सुंदर पेंटिंग है ये, पता है? इसलिए मैंने इसको मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग बोला, क्योंकि ये मेरे लिए तो बहुत सुंदर है। ठीक है, ये पूरा मैं बबल रैप इसमें लगा दूंगी, इससे पूरी पेंटिंग सिक्योरली जाए।
तो बबल रैप में आपको कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से लगाना है, ठीक है। That's it। ये देखो बबल रैप इतना अच्छा होता है कि बहुत काम इजी हो जाता है। टेप की आवाज से आना समटाइम मेकअप। टेप ओवर हो गई। फिनिश। टेप इज ओवर। So new tape has come। तो टेप जो है ना बेसिकली आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, तभी आर्ट मटेरियल जब मैं परचेज करती हूँ तो वो हज़ारों का हो जाता है। डू यू नो, मैंने अभी जो आर्ट मटेरियल परचेज किया वो आया है मोर देन 33,000 एंड शिपिंग का अलग चार्जेस, तो बहुत ही कॉस्टली मटेरियल आता है। ये भी एक रीज़न है पेंटिंग महंगी होने का, कि आर्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है भाई। एक एक पेंट आप उठा के देखो 300, 400, 500 रुपीज़, मोर देन दैट 900, 1000 एक बॉटल, एक ट्यूब, तो बहुत कॉस्टली कलर्स आते हैं। एंड जब आप पेंटिंग करते हो प्रोफेशनली आपको सारे पेंट्स रखने पड़ते हैं। देखिए मैंने पेंटिंग सबसे इजी तरीका पैक करने का, कम दाम में ठीक है। इसके साथ कुछ लोग ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी देते हैं, ठीक है। कुछ लोग गिफ्ट्स भी देते हैं, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भी देते हैं, बट मैं सिंपल तरीके से पेंटिंग पैक करती हूँ और भेजती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत काम है, बहुत सारे काम होते हैं ठीक है। नाउ इस पेंटिंग के बाद मुझे 2-3 पेंटिंग पे काम करना स्टार्ट करना है। एक जो मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, 2 मुझे ऑर्डर अभी मिले हैं। इस पेंटिंग के सेल होने के बाद मुझे 2 ऑर्डर मिले हैं, सो आई हैव टू वर्क ऑन इट। गुड बाय, बाय बाय।